हमारी भारत की 75% आबादी गांव में रहती है। हमारे भारत की सच्ची तस्वीर गांव में ही बसती है। इतिहास गवाह है, गांव में निवास करने वाले व्यक्ति इतिहास बनाने में संपूर्ण ताकत रखते हैं। कैलाश बहुत देर से अपने पुत्र का खेतों में इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में एक 10 वर्षीय बच्चा वहां पर आ गया। मैं तुम्हारा कितनी देर से खेतों में इंतजार कर रहा हूँ, आखिर कहाँ थे तुम? पिताजी, स्कूल से आने के बाद मैं होमवर्क करने में व्यस्त था। बेटा, रात भर जो तुम पढ़ाई करते हो, फिर सुबह उठकर फिर से पढ़ाई करने लगते हो और स्कूल चले जाते हो, मुझे तुम्हारी यहाँ खेतों में जरूरत है। माफ कीजिएगा पिताजी, कल से मैं समय पर आ जाऊंगा। बेटा, हमारा परिवार काफी गरीब परिवार है, तुम तो जानते हो। तुम्हारी स्कूल की फी का खर्चा और खाने का प्रबंध इसी खेती से ही होता है। सिवन का पूरा नाम केसिवन था। केसिवन का जन्म तमिलनाडु के जिले कन्याकुमारी में हुआ था। केसिवन बचपन से ही बेहद होनहार बच्चा था। उसे पढ़ने का बेहद शौक था, मगर उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता कैलाश खेती करके अपना परिवार का भरण करते थे। केसिवन सरकारी स्कूल में था। पिता गरीबी की वजह से सरकारी स्कूल की फी भी नहीं भर पाते थे। केसिवन पढ़ने के साथ साथ पिता के साथ खेती में भी हाथ बटाता था। केसिवन के बड़े भाई अक्सर अपने पिता से इसी बात पर लड़ता था। आज भी उसके बड़े भाई अपने पिता कैलाश से केसिवन को लेकर ही झगड़ा कर रहा है। पिताजी, आपने केसिवन को थोड़ा ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। हमारे घर से किसी ने भी पढ़ाई नहीं की, आप उसे इतनी छूट क्यों दे रखे हैं? तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पिता की बात सुनकर केसिवन का बड़ा भाई वहां से चला गया। केसिवन चुपके से अपने बड़े भाई की बातों को सुन रहा था। वो पिताजी के पास आकर बोला, पिताजी, भैया नाराज हैं क्या? वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे? नहीं बेटा, तुमने सुना होगा मैंने उससे क्या कहा, जब तक मेरे बस में होगा मैं पढ़ाऊंगा। केसिवन अब और ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगा। उस पे शुरू से ही कुछ करने का जुनून सवार था। वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया और केसिवन ने इंटर पास कर लिया। पिताजी, देखिए, मैंने 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन हासिल की है। केसिवन की बात सुनकर उसका बड़ा भाई मुंह बनाते हुए बोला, खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, तुम तो रिक्शा भी नहीं चला सकते। ये कैसी बात कर रहे हो तू? उसने 12वीं क्लास अच्छे नंबर से पास कर ली है। क्या खाक खुश होने वाली बात है पिताजी? आपसे तो कुछ काम धंधा होता नहीं है, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं सिवन की पढ़ाई में एक पैसा भी खर्चा नहीं करूँगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर केसिवन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि केसिवन कॉलेज जाना चाहता था। ये कैसी बात कर रहे हैं भैया, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? इतना हट्टा खट्टा जवान हो, खेतों में जाया करो। मेरी एक बात सुन ले, मैं अब तुम्हारी पढ़ाई में 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम्हें अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। कुछ देर तक केसिवन सोचता रहा, फिर अपने पिताजी से कहा, मैं किसी कीमत पर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा पिताजी। मैं आम बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूंगा। भैया से कहना उन्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बेटे की बात सुनकर कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन के बाद से कैलाश ने आम बेचना शुरू कर दिया और कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। केसिवन अपनी सारी कमाई कॉलेज की फीस में ही खर्च कर देता और एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई।
के के मेहनत को देखकर कॉलेज के टीचर बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने के इस मेहनत को देखते हुए उसे स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। के अब अपनी उच्च शिक्षा पाने के लिए MIT चला गया। के को शुरू से ही विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। वो बचपन से ही चांद सितारों को देखता रहता था। के का सपना था कि वो अपने देश का खुद का रॉकेट लॉन्च करके चंद्रमा पर भेज सके। के के मेहनत और कोशिश एक दिन रंग लाई। वो दिन भी आ गया। के ने वैज्ञानिकों की पूरी टीम तैयार करके एक रॉकेट तैयार किया और आखिरकार वो दिन आ गया। उस दिन सारे देश टीवी स्क्रीन पर आंखें फाड़ फाड़ कर नजरें जमाए बैठे हुए थे, क्योंकि उस दिन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग होने वाली थी। के पिता भी टीवी देख रहे थे। आज चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग थी। कैलाश ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटे देख, तुम हमेशा मेरे छोटे बेटे का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता। देखो आज मेरा बेटा कितना बड़ा वैज्ञानिक बन गया है। कुछ देर में ये चंद्रयान 2 लॉन्च हो जाएगा और मेरे बेटे की गिनती भारत के महान वैज्ञानिकों में होने लगेगी। सपने देखना बंद कीजिए पिताजी। सपने देखने से कुछ नहीं होता। पहले लैंडिंग हो जाए, उसके बाद बात करना। इधर के चंद्रयान 2 के लैंडिंग में पूरी ताकत से लगे हुए थे। देश के सभी मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक इसरो में मौजूद थे, पर तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हो पाई। के बुरी तरह से टूट गया था, पर तभी उसके साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। भारत के प्रधानमंत्री खुद चलकर के के पास आकर बोले, तुमने कोशिश की है बेटे, सफलता और असफलता तो भगवान के हाथों में है। तुमने आज ये कारनामा करके दिखाया है जिसे कोई भी साधारण इंसान नहीं कर सकता। तुम हमारे देश के महान वैज्ञानिकों की गिनती में आने लगोगे। इतना बोलकर प्रधानमंत्री ने के को गले लगा लिया। प्रधानमंत्री को गले लगाते ही के ने खुद को विजेता महसूस कर लिया। इसी बीच के रिटायर हो गए। अब इसरो में तीसरे वैज्ञानिक एस सोमनाथ की नियुक्ति हो गई। आपने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। मैं देश के हर नागरिक को अपना भाई समझता हूँ और हर नागरिक में खुद को देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस असफलता को सफलता में बदल दोगे, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करके। मैं कोशिश करूँगा सर। मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें कामयाब करे और हमारे भारत का सीना विश्व में और बड़ा हो जाए। इतना बोलकर के वहां से नम आंखों से चले गए। एस सोमनाथ के से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने जी जान से चंद्रयान 3 की कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल हो गई। के अपने बड़े भाई के साथ ये सारा का सारा नजारा टीवी पर देख रहे थे। सभी चंद्रयान 3 की लैंडिंग एकजुट होकर देख रहे थे। सभी की आंखें नम हो गई थी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखकर। के के आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो सिवन, मैंने तुम्हारे हमेशा मजाक उड़ाया है। अरे नहीं भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने मेरा मजाक नहीं बनाया, बल्कि मैंने आपके नेगेटिव कमेंट को सदैव एक समीक्षक के तौर पर देखा है। अगर आप मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता। के की बात सुनकर उसके बड़े भाई के आंखों में भी आंसू आ गए। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो।
केसिवन को दुनिया में महान वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है और इतिहास में केसिवन का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।